प्यारे बच्चों, आज के सबक में हम पढ़ेंगे सच्चा सुल्तान। सच्चा सुल्तान। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस सबक के खास अल्फाज: सच्चा, सुल्तान, बीज, एहतियात, ईमानदारी। तो चलिए सबक को पढ़ना शुरू करते हैं। दूर किसी मुल्क में एक सुल्तान रहता था। एक दिन उसने अपने बेटों को अपने पास बुलाया। उसने हर बेटे को एक बीज दिया और कहा, इस बीज को 1 साल तक उगाओ। 1 साल बाद जिसका पौधा मुझे सबसे ज्यादा, अगले सफ़े पे चलते हैं, पसंद आएगा, वही मेरे बाद सुल्तान बनेगा। बच्चों में सबसे छोटा सलीम था। वो सिर्फ 10 साल का था। इसने बहुत एहतियात से बीज को गमले में बोया। वो रोज इसको पानी देता था, इसका ख्याल करता। दिन गुजरते गए लेकिन बीज से कोई पौधा नहीं निकला। आखिर 1 साल गुजर गया और सब लड़के सुल्तान के पास अपने अपने पौधे लाए। सलीम के अलावा सबके पास खूबसूरत फूलों वाले पौधे थे। आगे बढ़ते हैं। सुल्तान ने बारी बारी सबके पौधे देखे और आखिरकार बोला, मैंने आप सबको खराब बीज दिए थे। इनसे कभी पौधा नहीं उग सकता था। सिर्फ सलीम ने ईमानदारी से वही बीज उगाया है जो मैंने दिया था। मेरे बाद सलीम ही आपका सुल्तान होगा। प्यारे बच्चों, इस सबक में हमें क्या सीखने को मिलता है? चलिए प्यारे बच्चों, इस सबक को पढ़ते हैं और समझते हैं कि इनमें खास हिस्से कौन से हैं। दूर किसी मुल्क में एक सुल्तान रहता था। एक दिन उसने अपने बेटे को अपने पास बुलाया। प्यारे बच्चों, इस सबक के इस हिस्से को हाईलाइट कर लेते हैं। एक दिन उसने अपने बेटों को अपने पास बुलाया। उसने हर बेटे को एक बीज दिया और कहा, इस बीज को 1 साल तक उगाओ। इसको भी हाईलाइट कर लेते हैं, ये हिस्सा बहुत जरूरी है। एक साल के बाद जिसका पौधा मुझे सबसे ज्यादा पसंद, इसको भी हाईलाइट कर लेते हैं हरे रंग से, ये जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। पसंद आएगा वही मेरे बाद सुल्तान बनेगा। प्यारे बच्चों, ये देखें कितना जरूरी हिस्सा है। यानी वो पौधा पसंद आएगा तो वही उनके बाद सुल्तान के बाद सुल्तान बनेगा। आगे बढ़ते हैं। बच्चों में सबसे छोटा सलीम था। प्यारे बच्चों, ये जरूरी हिस्सा है। सबसे छोटा बेटा उनका सलीम था। वो सिर्फ 10 साल का था। ये भी जरूरी हिस्सा है। वो सिर्फ 10 साल का था। उसने बहुत एहतियात से बीज को गमले में बोया। प्यारे बच्चों, उसने एहतियात के साथ कहाँ बीज को बोया? गमले में। वो रोज इसको पानी देता और उसका ख्याल करता था। दिन गुजरते गए लेकिन बीज से कोई पौधा नहीं निकला। ये देखें प्यारे बच्चों, ये जरूरी है। दिन गुजरते गए लेकिन बीज से कोई पौधा नहीं निकला। आगे बढ़ते हैं। आखिर 1 साल गुजर गया और सब लड़के सुल्तान के पास अपने अपने पौधे लाए। सलीम के अलावा सबके पास खूबसूरत फूलों वाले पौधे थे। सलीम के अलावा सबके पास खूबसूरत फूलों वाले पौधे थे। प्यारे बच्चों, ये ज़रूरी हिस्सा है इसका, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है हरे रंग से। आगे बढ़ते हैं।
सुल्तान ने बारी बारी सबके पौधे देखे और आखिरकार बोला, मैंने आप सबको खराब बीज दिया था। ये देखिए प्यारे बच्चों, ये जरूरी हिस्सा है। मैंने आप सबको खराब बीज दिए थे। इनमें से कभी पौधा नहीं उग सकता था। सिर्फ सलीम ने ईमानदारी से वही बीज उगाया है। ये देखें प्यारे बच्चों, सिर्फ सलीम ने वही बीज उगाया है और ये भी जरूरी हिस्सा है, इनमें से कभी पौधा नहीं उग सकता, क्योंकि सुल्तान ने यही देखने के लिए उनको बीज दिए थे जो मैंने दिया था। मेरे बाद सलीम ही आपका सुल्तान होगा। ये देखें प्यारे बच्चों, मेरे बाद सलीम ही आपका सुल्तान होगा। चलिए इस सबक की मश्क की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं इस सबक की मश्क में हमें क्या दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं। इस मश्क के पहले हिस्से में हमें दिया गया है सवालात के जवाबात दें। प्यारे बच्चों, मैं यहाँ पे आपको सवालात के जवाबात ज़बानी दूंगा, आप उनको अपनी नोटबुक में लिखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सुल्तान ने अपने बेटों को क्या दिया? प्यारे बच्चों, सुल्तान ने अपने बेटों को बीज दिए थे ताकि वो उनसे पौधे उगा सकें। सलीम कितने साल का था? प्यारे बच्चों, सलीम 10 साल का था। सलीम ने बीज के साथ क्या किया? सलीम ने बीज को गमले में बोया, या सलीम ने बीज को गमले में बो दिया था। सब लड़कों के पास क्या था? सब लड़कों के पास फूलों वाले पौधे थे। सुल्तान सलीम की किस आदत पर खुश हुआ? प्यारे बच्चों, ये आपके लिए है क्योंकि आपने सबक में पढ़ा और ये एक आपकी याददाश्त को चेक करने के लिए है, उनको परखने के लिए है कि सुल्तान सलीम की किस आदत पर खुश हुआ था। आपने इस सबक में पढ़ा और जिसकी वजह से उसने सुल्तान को अपनी सल्तनत देने का वादा भी कर लिया और कहा कि उसके बाद, मेरे बाद यानी सुल्तान के बाद, सलीम ही इस सल्तनत का सुल्तान होगा। इस सवाल का जवाब प्यारे बच्चों आप खुद लिखेंगे, आप खुद बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, इस सबक की मश्क के दूसरे हिस्से में हमें दिया गया है जुमलों में से इस्म और फ़ेल ढूंढ कर लिखें। प्यारे बच्चों, इस्म कहते हैं किसी भी नाम को, किसी भी चीज़ के नाम को इस्म कहते हैं, और फ़ेल कहते हैं कोई भी काम होने को, यानी कोई काम करना या जो हम काम कर रहे हो उसको फ़ेल कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके अंदर हाईलाइट करेंगे हम ग्रीन कलर से इस्म को। इसके पहले जुमले के अंदर हमारे पास इस्म है सलीम ने बीज को गमले में बोया। अरे बच्चों, इसमें इस्म है सलीम, इसको हाईलाइट कर देते हैं ग्रीन से। और हमारे पास इसमें फेल है, इसको हम हाईलाइट कर देते हैं ब्लू से। बोया यानी ये काम है, ये काम हो रहा है, यानी आप क्या कर रहे हैं, बो रहे हैं। और नाम क्या है, सलीम, यानी इस्म सलीम है और फेल बोना है, यानी आपने उसको लगाया या बोया। आगे बढ़ते हैं। सलीम रोज पौधे को पानी देता था। यहाँ पे हमारे पास है फेल है, हमारे पास पानी देना, और इस्म है हमारे पास सलीम। आगे बढ़ते हैं। सुल्तान ने हर बेटे को एक बीज दिया। यहाँ पे हमारे पास इस्म है सुल्तान और इसी तरीके से फेल है हमारे पास बीज देना, यानी ये देना जो है, बीज का देना, ये एक फेल है। ये बीज दिया यानी बीज दे रहा है, वो काम हो रहा है।
आगे बढ़ते हैं। सबक के तीसरे हिस्से में हमें दिया गया है दुरुस्त लफ्ज के गिर्द दायरा बनाएं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है सुल्तान। ये सही दुरुस्त लफ्ज है। इसके गिर्द मैं हाईलाइट करूंगा, आप इसके गिर्द अपनी नोटबुक में दायरा बनाएंगे। सुल्तान। दूसरा है रोज। ये सही हिज्जे है क्योंकि इसमें जाल है, इसमें जे है, जे रे वाव जे, और ये है रे वाव जाल, तो ये सही हिज्जे नहीं है, ये सही हिज्जे है, तो हाईलाइट कर देते हैं, ये लफ्ज सही है। एहतियात। ये सही हिज्जे है, ये दोनों गलत हैं, तो सही हिज्जे एहतियात की ये है, तो हम हरे रंग से हाईलाइट कर लेते हैं। प्यारे बच्चों, आज के सबक में इतना ही। फिर मिलेंगे नए सबक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।